नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे आपको भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय में। चूँकि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक युग का पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। इस पुनर्जागरण के आने के पीछे कई कारण थे, क्योंकि समाज में कई ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कि समाज के खोखलेपन को प्रदर्शित कर रही थी। समाज में कई रूढ़िवादी मान्यताएं विद्यमान थी, जिसमें आपको जैसे सती प्रथा, जैसे आपको जो है कि शिशुवध प्रथा, जैसे दास प्रथा, नर बलि प्रथा। इसके साथ साथ समाज में धर्म के प्रति भी लोगों के अंदर बहुत अधिक रूढ़िवादी मान्यताएं आ चुकी थी। बाल विवाह हो जाता था, विधवा पुनर्विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी, विधवाओं को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें समाज में हो रही थी और इन्हीं परिवर्तन के लिए आपको इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, पैगंबर और पाश्चात्य और पूर्व के बीच सेतु, आपको जो है कि भोर का तारा, सांझ का तारा, कई नामों से जाना जाता है। और इसके बाद तो आपको चाहे विवेकानंद आए, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, चाहे आपको विवेन डिराजियो आए, चाहे जो भी आया, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, आपको जो है कि महादेव गोविंद रानाडे, आपको जो है पेरियार, आपको गांधी जी, अंबेडकर जी, ज्योतिबा जी फूले जी, ये सब के सब जितने जो थे, ये सभी महानुभाव ने समाज में जो स्थिति थी, इस स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास इन सब महानुभावों के द्वारा किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्नों के श्रृंखला को, और बिना लेट किए हुए प्रश्नों के श्रृंखला हम सब आइए देखते हैं। पहला ये आपके सामने प्रश्न रहा कि 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? बुद्धिजीवी वर्ग को, किसे बुद्धिजीवी वर्ग को, या आपको नगरीय उच्च जाति के लोगों को, निर्धन सर्वधारण वर्ग को, या उदार रजवाड़ों को? अब केवल एक और दो, 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4 इसके आंसर आपको जो थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुधार की बातें कौन करेगा। जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो आपको रोज भूखों नंगों मरने वाला व्यक्ति, वो क्या समाज में सुधार की बातें कर सकता है या क्या वह प्रभावित हो सकता है? तो बेसिक स्तर पर देखा जाएगा तो धर्म सुधार से, चूँकि नंगे रहने वाले लोगों को, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, तो वो क्या, आपको धर्म से क्या लेना देना, उससे क्या करना, इन सब चीज़ों से नहीं है। तो उच्च जातियों को तो इसने प्रभावित किया। एक बात, बुद्धिजीवी लोगों को भी, चूँकि समाज में जो है परिवर्तन का काम बुद्धिजीवियों के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है, और उदार रजवाड़े लोग भी इससे प्रभावित थे। यानी कौन प्रभावित नहीं था? तो ये जो था, ये नहीं था। इस तरह यदि देखेंगे तो आपको 1, 2 और 4 जो है, इसका विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। कौन सा? 1, 2 और 4 इसका सही विकल्प माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है, स्वामी विवेकानंद को, ये ह्यूम को, नाना साहब को, या राजा राम मोहन राय को?
तो आपको जो है इन्हें आपको स्वामी विवेक क्या नाम है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत, जागरण का अग्रदूत, धर्म सुधार का मसीहा, धर्म सुधार आंदोलन का मसीहा, धर्म सुधार आंदोलन का पैगंबर, इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का भोर का तारा, या सांझ का तारा भी इन्हें कहा गया है। तारा, ये इनको कई उपनामों से जाना गया है। ऐसे देखा जाए तो इनका जन्म जो था वह आपको 1772 ईस्वी में बंगाल के नादिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो बंगाल के नादिया ज़िले में इनका हुआ था। बाकी चूँकि इनसे संबंधित अभी कई प्रश्न हैं, इसलिए और प्रश्नों की व्याख्या नीचे नेक्स्ट प्रश्न में करूँगा। ब्रह्म समाज आ ही गया। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ये आपको किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब? 1828। किस तिथि को? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक, एक बात हुआ। अब ब्रह्म समाज में मतलब कि इसके संस्थापक कौन थे? स्थापना करता तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कहाँ किए थे? तब इसकी स्थापना भैया कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में आपको इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने आपको जिंदा रखा या चलाया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर के द्वारा ये आपको संचालित होता है। अभी चूंकि प्रश्न और आगे बनेगा, इसलिए ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन अगले क्वेश्चन में आप सबको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? चूँकि राजा राम मोहन राय से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बनता है, और इनकी समाधि जो है वो लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में है। कब है? तो लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी समाधि है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तब बताइएगा कि मृत्यु 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी। जब पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तब बताइएगा कि 1772 ईस्वी में आपको बंगाल के नादिया जिले में, बंगाल के नादिया जिले, ठीक ना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि, चूंकि ये भी प्रश्न उम्मीद करता हूं कि बना होगा, उपाधि किसने दी थी? तब आप बताइएगा कि अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय द्वारा राजा के उपाधि दी गई। साथ ही साथ इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत, किसका? पत्रकारिता का
अग्रदूत, अग्रदूत कहा जाता है। ये बातें हुई। और क्या होता है, तो ये और इनसे संबंधित 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। अभी तो बहुत कुछ है इनसे, ठीक ना। ब्राह्मणिकल मैगजीन है को तो आपको जो है कि फारसी भाषा में पहला समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक। ढेर संवाद कौमुदी बंगला में है, ढेर सारी बातें अभी नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्न पर विचार करिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, आपको जो है क्या विचार करना है भाई, ये प्रश्न ही अधूरा है। आपको क्या विचार क्या करना है, ये प्रश्न देखना पड़ेगा। इस प्रश्न के विषय में आपको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक ना। ये आपको कहना क्या चाहता है। ये प्रश्न समझ में नहीं आया, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आपको किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो था ये आपको होता ये है कि केशव चंद्र सेन जो थे, ये ब्रह्म समाज में इन्हें लाने का श्रेय जो था वो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको ब्रह्म समाज में जोड़ा जाता है केशव चंद्र सेन को, ठीक ना। लेकिन कालांतर में दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। ब्रह्म समाज जो है दो भागों में, ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित होता है। एक आपको कहलाता है भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा कहलाता है आपको आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो था इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। और जो आदि ब्रह्म समाज है इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया जाता है। ये आपको दो भागों में बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है, तो 1867 ईस्वी में इसमें प्रथम विभाजन होता है, ठीक ना। 1867 ईस्वी में। बाद में यह भारतीय ब्रह्म समाज भी आगे चलकर विभाजित हो जाता है, ठीक, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, यानी इसका जवाब क्या होगा, तो केशव चंद्र सेन, ठीक ना। नेक्स्ट, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। ये प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में कई बार इस प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ के पूछा जाता है। जैसे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, कम बैक टू वेदास किसने कहा, आपको जो है कि कम बैक टू वेदास किस संस्था का नारा था, आपको तो तमाम बातें यहाँ से आपको उभर कर आएगी, ठीक ना। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती
जो थे, इन्होंने आपको आर्य समाज की स्थापना की। किसके? आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी के द्वारा कब किया जाता है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी के द्वारा आपको जो है ये 1875 ईस्वी में किया जाता है। नेक्स्ट आपको स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। कहाँ की? तो कहाँ की? तो बम्बई में की। कहाँ? बम्बई में की। लेकिन आगे क्या होता है कि 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ? लाहौर ले गए। ये आपको बातें हुई। फिर यहीं से और एक महत्वपूर्ण बातें हम सब देख लेते हैं। ठीक, और महत्वपूर्ण बातों में क्या महत्वपूर्ण है, तब आपको यहीं पे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। लौटो का नारा स्वामी जी के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, किसके? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है, यानी ये आर्य समाज के बाइबिल आपको इसे कहा गया। ये बातें। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? तब ये बताइएगा कि यह सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल, आर्य समाज के बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है। और क्या कहते हैं? तो आपको जो है सत्यार्थ प्रकाश में आपको कर्म कांडों का, इसमें कर्म कांडों का विरोध किया गया है। विरोध किया गया है। किसका? कर्म कांडों का विरोध है। ठीक ना? ये बातें। और इसकी रचना किसने की? तब बताइएगा कि इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? और प्रार्थना समाज की स्थापना आपको कब हुई? ये भी प्रश्न बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज जो है ये आपको इसके स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे एवं आत्माराम पांडुरंग इन दोनों ने मिलकर किया। प्रार्थना समाज जो था ये आपको प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, किसकी?
केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित किया गया। किसके? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई। ये आपको प्रमुख बातें। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को काला अनुक्रम में रखिए। अच्छा, तुलसीदास क्या कर लिए भाई? पहले तुलसीदास, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 1 2 4 3, 1 2 4 3। चूंकि दया आपको विवेकानंद सबसे लास्ट में आते हैं, दयानंद सरस्वती उनके पहले रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देखोगे तो आपका आंसर यही होगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो मुख्य संचालक एमजी रानाडे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे ही ये आपको मुख्य संचालक भी माने जाते हैं। कान पकड़ने वाली बात है। ठीक, नेक्स्ट, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलामगिरी जो था ये आपको ज्योतिबा फुले के पुस्तक मानी जाते हैं। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज, किसकी? सत्य शोधक समाज के स्थापना की गई, यानी सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज स्थापित किया जाता है। कब आपको? तो ये आपको ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के स्थापना की, और इसके बाद आपको जो है कि इन्होंने आपको जो गुलामगिरी थी इन्होंने सवर्णों का, खासकर ब्राह्मणों का बहुत निंदा की, और जो है समाज के अछूतों को ऊपर उठाने का तथा स्त्री शिक्षा पर बल दिया। ये आपको दोनों बातें इनके द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में आइए। देव समाज के स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा आपको किया जाता है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज के स्थापना आपको कहाँ की थी? तब ये पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो देव समाज के स्थापना इसने आपको जो है शायद मेरी समझ से 1867 ईस्वी में देव समाज के स्थापना हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो अभी ही बताया कि पिछड़े वर्गों के उत्थान का काम सत्य शोधक समाज का था।
जिसके स्थापना किसने की थी? तो स्थापना इसके आपको ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले के द्वारा आपको फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक ना, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की आपको स्थापना की थी। ठीक, ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आइए चलते हैं। आपको 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक मेरे समझ से बहराम जे एम मालाबारी, बहराम जे एम मालाबारी ही सबसे बड़े आपको सुधारक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा एज ऑफ कंटेंट यानी जो आयु निर्धारण, विवाह के आयु के निर्धारण की जो मसले थे एम.जे. मालाबारी के नेतृत्व में ही हल किए गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आ ही गया, ठीक ना, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? तब आप बताइएगा कि 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंटेंट एक्ट पारित हुआ। एम.जे. मालाबारी के सहयोग से, मालाबारी के सहयोग से इसमें आपको जो था लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष, लड़कों के विवाह के आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष तय किया गया था। कितना? 14 वर्ष तय किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विधवा पुनर्विवाह पे आपको महादेव गोविंद रानाडे का भी योगदान रहता है और विष्णु परशुराम पुलस्कर या पंडित के द्वारा सबसे अधिक प्रयास इन्हीं के द्वारा किया जाता है। गोपाल हरि देशमुख को आपको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए C.F. एंड्रूस गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट आपको दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सारा प्रश्न सारे आंसर जो है इसमें है। नेक्स्ट देखिए 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किया गया। 1856 में कौन कौन से आपको कानून पारित किए जाते हैं इसके विषय में बातें की गई हैं। धार्मिक असुविधा का कानून या सती प्रथा रेगुलेशन कानून या हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो एक तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिल रहा होगा 1856 में इसे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से इसे पारित किया गया। किसने किया? तो आप सब बताइएगा कि आपको जो है पारित करने का काम आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। तो इस तरह यदि देखेंगे तो आपको ऑप्शन 1 बना तो 1 2 1, अब 1 और 2 भी है तो 3 तो किसमें है? 3 1 में है और 1 में है, यानी 3 और 4 सही है। तो राज्य हड़पने का तो कहीं नहीं है। तो इस तरह धार्मिक असुविधा का कानून भी आपको पारित हुआ और 1 और 3 ये दोनों धार्मिक असुविधा का कानून पारित हुआ। ठीक ना। नेक्स्ट, हाँ अगले प्रश्न में आइए। निम्न में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानून के रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की?
ठीक ना। तो ये कोई और नहीं, ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी रहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के सहयोग से ही आपको विधवा पुनर्विवाह कानून जो है यह पारित हो पाता है, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये आपको 1856 ईस्वी में ये पारित हुआ था, 1856। नेक्स्ट 1853 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो यह आपको किसी और को नहीं बल्कि सती आपको गुलामी को, दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। किसे? दास्ता को, जबकि सती प्रथा का प्रतिबंध 1833-29 ईस्वी में ही आपको कर दिया जाता है। अब ये आपको गैर कानूनी ये किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड आपको नॉर्थब्रुक नहीं है भाई, अच्छा देखते हैं। सर्वप्रथम दास्ता को 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रतिबंधित किया था। ठीक ना। लेकिन आपको जो है कि इसे 1843 ईस्वी में आपको लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा, किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलेनबरो द्वारा प्रतिबंधित किया गया। ये बातें फिर आपको क्या है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भी इसे रोकने का प्रयास किया गया था। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के न्यूनतम आयु कितना प्रदर्शित किया गया था? तो लड़कियों की न्यूनतम आयु आपको 14 वर्ष बताया गया था। कितना? 14 वर्ष बताया गया था। सिविल मैरिज एक्ट में केशव चंद्र सेन, किसके? केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमिका आपको केशव चंद्र सेन की रहती है। आगे होता क्या है? तो ये आपको जो है कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से पार प्राप्त होता है। और कौन वायसराय था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आपको सिविल मैरिज एक्ट जो है यह पारित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? तो भैया थियोसॉफिकल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक थियो और दूसरा सोफिया। सोफिया इन दो शब्दों से मिला है। तो थियो का अर्थ होता है ब्रह्म, ठीक ना, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, यानी ब्रह्म के विषय में
विज्ञान ही आपको थियोसोफिकल सोसाइटी कहलाता है। इसकी स्थापना, आइए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसके स्थापना जो थी ये 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लैडवस्की प्लस कर्नल अलकाट, ये आपको दोनों ने मिलकर किया। इसका जब पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तब बताइएगा कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ है, तब अडयार बताइएगा। कहाँ? अडयार। और अडयार कहाँ है? तो मद्रास में। अडयार जो है मद्रास में है। ये इससे संबंधित बातें। नेक्स्ट, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में आपको तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हो गए थे? और ये मांग कोई और नहीं, ये आपको किसके द्वारा यह मांग किया गया था? तब आप बताइएगा कि नाडार के द्वारा। किसके द्वारा? नाडार के द्वारा यह मांग किया गया था। नाडार महोदय ने इसकी मांग की थी। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न का जवाब देखिए। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए किसे जाना जाता है? तब आपको कौन से विद्वान थे जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे? तो राजा राम मोहन राय भी संस्कृत भाषा के विद्वान थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी थे, दयानंद सरस्वती भी थे। तो इस तरह आपको उपयुक्त सभी जो थे ये आपको संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। नेक्स्ट आइए, आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, विवेकानंद तो है, ये है, यही नहीं है भाई, ये देखिए ये नहीं है, ये आपको हटा दीजिए तब ये सही हो जाएगा। ये आपको आदि ब्रह्म समाज, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे, ठीक ना। और आदि ब्रह्म समाज के स्थापना यदि देखा जाए तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, सॉरी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यही आपको जो होगा ये गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि स्थापना सबका देखना है तो आप जो है कि सारी चीजें एक साथ वे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसलिए नहीं बताया कि अभी आगे मैचिंग करने के लिए आप सबके पास क्वेश्चंस रहेगा। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अडयार में है, अडयार में है। आगे देखते हैं, श्रीमती इनिवेशन थियोसोफिस्ट थी, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म तो यही नहीं है भैया, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में आपको हुआ था। चलिए नेक्स्ट आओ बच्चा, देखो हॉली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हॉली पद्धति जो थी ये आपको छुआछूत से संबंधित मानी जाती।
किससे? तो छुआछूत से संबंधित मानी जाती है, ठीक ना। भाई ये तो प्रश्न आपको आयोग में, इसको हम लोग तो छुआछूत ही जानते थे। आयोग जो है इसे बंधुआ मजदूरी से संबंधित मानता है। हाली पद्धति जो थी ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित मानी जाती है, ठीक ना। और इस पे 1927 ईस्वी में गांधी जी जब आपको बारदोली में सत्याग्रह करते हैं, तो सत्याग्रह बारदोली में, चूँकि 1928 ईस्वी में बारदोली के कृषकों का आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व आपको जो है कि ये करते हैं, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। तो उसी समय बंधुआ मजदूरी से संबंधित यह आपको माना जाता है। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आपको बता दें, देवबंद आंदोलन की शुरुआत यूपी में 1866 ईस्वी में हुआ। कहाँ से? तो सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर से देवबंद आंदोलन की शुरुआत आपको मानी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवबंद आंदोलन में प्रमुख रूप से ये लोग जो थे, देवबंद के उलूमा जो थे, देवबंदियों के द्वारा 1857 के क्रांति का समर्थन किया गया। साथ ही साथ जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने आपको देवबंदियों ने तो इसकी यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो एक गंगोहू करके है, हसन गंगोहू या क्या, और एक ननौतवी करके हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा आपको जो है ननौतवी और गंगोहू के नेतृत्व में वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय आपको किसे जाता है? तब दयानंद सरस्वती को वेदों के उत्थान का श्रेय जाता है, चूँकि इन्हीं के द्वारा कहा जाता है वेदों की ओर लौटो। किसके ओर? तो वेदों की ओर लौटो की बात इन्हीं के द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट, आपको निम्न में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक आपको जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब की जाती है? तो इनके द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा स्थापित की जाती है। कब? 14, कहीं कहीं 15 भी दिया है, ठीक ना। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा स्थापित होती है। कहाँ? तो कलकत्ता में इनके द्वारा की जाती है, और इनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें आप लोग डाल सकते हो, ठीक ना। जैसे राजा राम मोहन राय जब आए तो इन्हीं के द्वारा आपको ब्रह्मनिकल मैगजीन, क्या चीज़? ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया जाता है। ये कब? तो 1825 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया जाता है।
ठीक ना, ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो इसकी स्थापना जो था कब, तब आप जवाब दीजिएगा कि 1897 ईस्वी में वेल्लोर में। वेल्लोर कहाँ है? तब कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में वेल्लोर है। जब पूछा जाए कि आपको जो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? विश्व धर्म सम्मेलन में, दयानंद नहीं भाई, स्वामी विवेकानंद सम्मेलन में भाग लिया। तब आप क्या जवाब देंगे? तो आपको 1893 ईस्वी में कहाँ पर? तो शिकागो में, शिकागो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में आप भाग लेते हैं। कहाँ पे? शिकागो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में आपके द्वारा भाग लिया जाता है। यहाँ पे आपको और भी चीज़ें, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का यहीं पे कर लो, बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। इनके आपको जो है कि गुरु का नाम क्या था? तो गुरु जो थे ये आपको रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का क्या नाम था? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक ना, गंगाधर चट्टोपाध्याय ये आपको नाम था। फिर इनसे विवेकानंद की पुस्तक कुछ पूछता है, तो इनके पुस्तक आप क्या क्या बताएंगे? तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये आपको इनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आपको ये सबके सब पूछा है। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। ये बात याद रख लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना भी आपको 1875 ईस्वी ही प्रार्थना समाज की स्थापना भी कहता है, ठीक ना। तो ये आपको प्रमुख बातें। नेक्स्ट, अच्छा इनका बचपन का नाम आप लोगों को पता है कि नहीं? बचपन का नाम ये भी कई बार परीक्षा में पूछा है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट आइए, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है ये आपको शिव दयाल साहिब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। राधा स्वामी सत्संग अभी मैं एक काम से गया था, तो ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। आगरा में आपको एक कौन सा बाज़ार उसका नाम था, और उसी मंडी में, सब्जी मंडी या कौन मंडी है, उसी में आपको जो है
पीपल वृक्ष के नीचे राधा मंदिर, आपको राधा स्वामी सत्संग होता है। और इसके जो संस्थापक थे शिव दयाल साहिब को ही जाना जाता है। ठीक ना। ये आपको हिंदू महाजन, इन्हें हिंदू महाजन भी कहा जाता था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक अद्वैतवाद पर आधारित था। अद्वैतवाद का अर्थ है कि ईश्वर एक है, ईश्वर के दो रूप नहीं है। ठीक ना। ईश्वर आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और विभिन्न संप्रदाय के लोग जिसका भी जो भी है वो सभी अलग नहीं है। राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह, आपको मोहम्मद, पैगंबर, गॉड सब एक है, इसमें कोई भिन्नताएं नहीं है। ऐसी बातें आपको किसके द्वारा कहा जाता है? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत इसी पर आधारित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। कहाँ? 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन बाद में याद रख लीजिएगा कि 1877 ईस्वी में मुख्यालय कहाँ बनता है? तो मुख्यालय लाहौर को बनाया जाता है। कहाँ? लाहौर 1877 ईस्वी में आपको जो है कि मुख्यालय बन जाता है। किसका? तो आर्य समाज का मुख्यालय बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब क्या थे? तो ये सब के सब आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे। ये सब के सब सदस्य थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसके स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापना जो था वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको 1905 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में। बम्बई में आपको 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, नेक्स्ट, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी सुधारक कौन थे? तो बहराम जे एम मालाबारी। बहराम जे एम मालाबारी आपको 19वीं सदी के सबसे महान आपको पारसी सुधारकों में से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? बाकी सब गलती है। तो आपको भारतीय ब्रह्म समाज, ये तो गलत है। तत्व बोधनी सभा भी गलत है। ये आपको भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन करते हैं। तत्व बोधनी सभा ये द्वारिका नाथ टैगोर, नाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज ये आपको कौन करता है? तो ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ये करते हैं। अब बचा क्या? तो एक तो बचवे किया, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तब आप सही लगा लीजिएगा कि यही आपको एकमात्र संस्था सही है। ठीक, ये आपको बातें। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? तो लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु आपको 14 से 18 वर्ष तय की गई थी। ये शारदा अधिनियम कब आया? तो ये आपको 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आया। किसके प्रयास से आया? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास
शारदा के प्रयास से यह शारदा अधिनियम आया। इसके समय में वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। इरविन जो थे यही आपको वायसराय थे। तो इससे संबंधित बातें हुई। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सबसे पहले जो थे आपको शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। ठीक ना? किसे? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, आपको 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन रहता है? तो स्वामी विवेकानंद जो थे नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे और इन्होंने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इस बात की पुष्टि भी की, चूँकि उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया के सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोगों का एक ही मकसद है। वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जिस प्रकार संसार की सारी नदियां सागर में जाकर मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सारे धर्म जो हैं वो मिलकर कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म में। ठीक, तो ये आपको इनका बहुत ऊंचा उपदेश था। निम्न कथनों पर विचार करिए। केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहित किया था किसे? आपको स्त्रियों के उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किए थे, बिल्कुल। अंतरजातीय विवाह को भी किए थे और पर्दा प्रथा को भी इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ विधवा विवाह को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह यदि देखा जाए तो इनके द्वारा चारों काम प्रमुख रूप से किए गए थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर आपको जो है कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। ईश्वर चंद्र ने बहुविवाह विधवा पुनर्विवाह का किया। अब बचे बाल गंगाधर तिलक। तो अब बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह से या बहुविवाह का समर्थन किया। तो इस प्रश्न में आपको जो होगा वह आपको समर्थन किसका किया? बाल विवाह का समर्थन करते हैं। तो ये आपको कौन सा सही होगा भाई? 1 4 5 3। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डिराजियो। हेनरी विवियन डिराजियो जो थे यही आपको यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे भारतीय जो है जाति का मसीहा, अपने जाति का मसीहा कहकर संबोधित किया है। ठीक ना? तो इस तरह हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन